हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आज हम लोग डीसी 1 की पढ़ाई करेंगे। डीसी 1 के ब्लॉक 3 के यूनिट 12 को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग उसके पार्ट 3 को करेंगे, जो कि है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो ये हम लोग ब्लॉक 3 को पढ़ रहे थे। आपका जो ये ब्लॉक 3 है, ये फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड कंट्रोल है। ठीक है, बच्चे का शारीरिक और मोटर डेवलपमेंट है, और बच्चा का चलना फिरना ज़्यादा होगा और कैसे उसका उस पर वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब शिशु रहता है बच्चा, ठीक है, तो वो अपने हाथों को यूज़ करने में ज़्यादा स्किल्ड होता है, ज़्यादा क्षमतावान होता है। ठीक है, उसका धीरे धीरे उसका ग्रैप्स बेहतर होने लगता है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को पकड़ पाता है। ठीक है, वह अब छोटे छोटे वस्तुओं को उठा भी सकता है और उनको पकड़ भी सकता है। ठीक है, तो अब जो बहुत सारे काम जो पहले वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, उसे वह अब कर पा रहा है। इसमें पहला काम क्या है? ग्रास्प है। ठीक है, अब 15 महीने का बच्चा है, मतलब 1 साल 3 महीने का बच्चा है, 1 साल 3 मास का बच्चा है। अब वह कुछ चीजों को उठा सकता है अपने किससे? थंब और 4 फिंगर से। ठीक है, अपने अंगूठे और ये मिडिल के 2 फिंगर, इनकी मदद से वो कुछ कुछ चीजों को अब उठा सकता है। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के मतलब कि उसके डेली लाइफ का काम करने के लिए उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि थंब और 4 फिंगर्स से अपने जो है कुछ चीज़ों को पकड़ सके। ठीक है, जैसे कि वो अब लिख सकता है। ठीक है, अपने शर्ट के बटन लगा सकता है, कपड़ों में बटन लगा सकता है। हाँ, ठीक है, और वो खाना खा सकता है। ठीक है, अब जो छोटे शिशु होते हैं, ऐसे 1 साल 3 महीने के शिशु, वो छोटी छोटी वस्तुओं को उठा सकते हैं, जैसे बटन हो, कंकड़ हो, बीज गिरे हुए अगर हो, सीड्स, उन सबको उठा सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनका ग्रास्प इम्प्रूव होता है, वो ठीक से चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें मजा आता है कि सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके एक के ऊपर स्टैक करके रखते जाने में उन्हें अब मजा आने लगता है। ठीक है, अब जब वो 18 मंथ्स के हो गए हैं, ठीक है, अब वो 18 मंथ्स के हो गए, मतलब कि वह 1.5 साल के हो गए हैं, 1 साल 6 मंथ्स के वो हो चुके होते हैं। तो वह क्या करते हैं, कुछ उनको अगर वुडन ब्लॉक दे, लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक दे दो, तो वो उनको एक के ऊपर वह सजा के टावर जैसा बनाते हैं। ठीक है, तो वो छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, उसे बहुत ही मजा आता है इस तरह से करने में, एक के ऊपर एक सजाने में, फिर उसे ठेल के गिरा देने में, फिर उसे स्टैक करने में, फिर पुश करके गिरा देने में ब्लॉक्स को, उसे मजा आता है। अभी क्या है कि उसका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया है, वो आंखों से देख के हाथ को उसी हिसाब से इधर उधर हिला पा रहा है। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन, जो आंखों और हाथ का कोऑर्डिनेशन, कि आंखों से देखे और हाथ से उस चीज को ठीक तरीके से कर पाए, उसका कोऑर्डिनेशन उसका बेहतर हो गया है, विकास हो गया उसका। तो जो छोटा बच्चा है, वह छोटे छोटे कंकड़ या बटन को उठा उठा के कोई कंटेनर में डाल सकता है, कंटेनर में उसको पुश करके इधर उधर भी कर सकता है। ठीक है, अगर कंटेनर में छोटा होल बना हो, तो वहां से वह उसे धक्का दे दे के बाहर भी निकाल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बॉटल देंगे हम, बॉटल का जो लिड है, ढक्कन है, उसमें एक होल बना देंगे, और फिर बॉटल में बहुत सारे हम जो है ये डाल देंगे, बटन्स डाल देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? धीरे धीरे वो अपने हाथ से जो है, मान लीजिए उसके ढक्कन को खोल के हम ढक्कन पे बटन को रख दिए, तो बच्चा उसको ढक्कन को में से वो बटन को पुश कर करके वो ढक्कन के छेद से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरह ये सब करने में बच्चे को मजा आता है। अब जो बच्चा है, कोई बुक के पेज आसानी से पलट पाता है, क्योंकि उसके हाथ का कोऑर्डिनेशन मसल्स डेवलप हो गया है। ठीक है, अब वो खुद से भी खाने की कोशिश करता है। ठीक है, वह अब जो है ग्लास को काफी अच्छे तरीके से दोनों हाथों से पकड़ पाता है, और उसको ऐसे करके उठा भी पाता है पानी पीने के लिए। ठीक है, हाँ, पर ऐसा करते समय होता है कई बार कि चीजें उसके ड्रेस पे गिर जाती है, स्पिल कर देता है, मतलब कि पानी वगैरह उसके ड्रेस के ऊपर उलट जाता है, गिर जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, पर वह अभी भी वह जिद करेगा कि नहीं, मैं खुद से खाना खाऊंगा, चम्मच की मदद से या अपने हाथों से वह खुद से खाना चाहेगा। ठीक है, तो जब वह इस तरीके से अपने हाथों से खाता है चम्मच की मदद से, तो बहुत सारा कुछ उसके चेहरे पे लग जाता है, या फिर जब वो चम्मच से उठा के उसको इधर से उधर ले जा रहा है तब गिर जाता है। ठीक है, या फिर चम्मच से जब बाउल से जो है, कटोरे से अपने मुंह के पास ले जा रहा है, उस वक्त भी गिर जाता है उसमें से। ठीक है, 3 साल का जब तक बच्चा हो जाएगा, तो अब वह आसानी से अच्छे से खाना खा पा रहा है, बिना अपने चेहरे कपड़े पे लगाए हुए आसानी से खा पा रहा है, और एक कप से वह पानी भी पी सकता है बिना पानी को गिराए। तो ये काम ग्रास्प उसका ठीक हो गया, वो सभी चीजों को अच्छे से पकड़ पा रहा है। अब सेकंड आता है स्क्रिबलिंग करना। ठीक है, कि पेपर पे या दीवार पे घिसना पेंसिल या पेन पकड़ के। ठीक है,
जब बच्चे का जो सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ होता है, तो वो तब समझते हैं कि स्क्रिबल करना क्या होता है, पेन वगैरह से घिसना क्या होता है। ठीक है, तो राइटिंग का ये सबसे पहले स्टेज यही है। लिखने से पहले बच्चा घिसना सीखता है, स्क्रिबल करना सीखता है, पेन लेके ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े लाइन बनाएगा। ठीक है, ये सब करना वो सीखता है। ऐसे करने से क्या होता है कि उसका जो थंब और फोर फिंगर है, हाँ, और उसका जो हाथ का मसल्स है, उसके बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इसलिए बच्चे को बोला जाता है ना, आप छोटे से उसको शुरू से ABCD लिखना ना सिखाए, पहले उसको आड़े तिरछे लाइन बनाने दीजिए कॉपी में, जिससे कि उसका हाथ का मसल्स, थंब का, फोर फिंगर का स्ट्रांग हो, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन ठीक हो। ठीक है, और इसी तरह बच्चे को हम लोग एक चौक देते हैं, तो बच्चा स्लेट के ऊपर भी उसको स्क्रिबल कर पाता है। अब टॉडलर जब पहली बार स्क्रिबल करना पहुंचता है, तो उसे अगर हमने किसी क्रेयॉन कलर दिया है, तो वो बहुत टाइटली उसको हाथ में पकड़ा रहता है। ठीक है, इतना टाइट कि थोड़ी देर बाद जो है वो अपने इस पकड़ को इजी कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो थक जाता है उस क्रेयॉन को पकड़े पकड़े, और उसके हाथ से वो क्रेयॉन कलर नीचे गिर जाता है, वो थक जाता है। तो अब जो है टॉडलर बहुत सारे लाइंस, गोल, कुछ 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 बनाएगा, जिसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। हाँ, बस ऐसे ही वह बनाता जाता है। ठीक है, एक्सीडेंटली टॉलरेट बनाता जाता है, पर वो बड़ी अच्छे लाइंस बनाता है, आगे पीछे घिस घिस के वो अच्छे से लाइंस बनाता है। ठीक है, तो इस टाइम नॉर्मली जो टॉडलर लाइंस बनाता है ना, ज्यादातर स्ट्रेट लाइन ही होता है, वो सब टेढ़े नहीं बनते हैं। ठीक है, और एक ही लाइन के ऊपर वो बार बार ओवर राइटिंग करता रहेगा, ऐसा भी करता है। ठीक है, इस समय स्क्रिबलिंग करने में बच्चे को इतना मजा आता है कि उस वक्त वो क्या करेगा कि वह कहीं कुछ और देख रहा होगा। ठीक है, और वो कहीं और देख रहा है, और इधर उसके हाथों से चौक चलता जा रहा है। ठीक है, कहीं और देख रहा है और वहां इधर वो स्क्रिबल करता जा रहा है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब जो है इस एज पे जो है टॉडलर का बच्चे का जो है टोटल कंट्रोल, उसके हाथों के मूवमेंट पे उसका टोटल कंट्रोल नहीं होता है। तो कई बार होता है कि वो लाइन बना रहा है पेपर के ऊपर से, और लाइन पेपर के बाहर भी बन जाता है, बाहर भी चला जाता है, जमीन पे बन जाएगा। ठीक है, तो उसके क्योंकि हाथों पे कंट्रोल नहीं होता है। अब जब टॉडलर स्क्रिबल कर रहा है, घिस घिस के लिख रहा है, तो टॉडलर जो है उस वक्त अपने पूरे हाथ को, कंधे से लेकर नीचे तक के पूरे हाथ को यूज करता है। हम लोग नॉर्मली लिखते हैं सिर्फ नीचे का हाथ को यूज करते हैं ना, टॉडलर पूरे हाथ को यूज करता रहता है। ठीक है, वो सिर्फ अपना रिस्ट यूज करके, अपनी कलाई को यूज करके नहीं करता है, वो पूरे हाथ को यूज करता है। ठीक है, जैसा कि बाकी बड़े बच्चे या एडल्ट लोग करते हैं, वो लोग पूरे हाथ को, खाली कलाई को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो वो स्क्रिबल करता है, अपने पूरे हाथ का, कंधे और हाथ का मूवमेंट करता है। ठीक है, तो वो बहुत ही बड़े बड़े मूवमेंट करता है, बड़े बड़े सर्कल बनाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसके शोल्डर्स का भी एक्सरसाइज हो रहा है, उसके कोहनी का भी, कंधे का भी एक्सरसाइज हो रहा है, उसके जो एल्बो है उसका भी एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसे करने से। ठीक है, इस तरह बच्चा बड़े बड़े गोल बनाएगा, तो उसके शोल्डर और उसके एल्बो दोनों ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जब वो करता है, तो 2.5 to 3 years ऑफ एज तक बच्चा स्क्रिबल करता है, घिस घिस के लिखता है, 2 साल या 2.5 years ऑफ एज तक। ठीक है, कुछ टॉडलर्स जो होते हैं, कई बार वो लोग जो कुछ टॉडलर्स है, क्योंकि सब बच्चे यूनिक है, सब एक दूसरे से अलग है, तो कोई कोई 3 साल की उम्र के बाद भी स्क्रिबल करते रहते हैं। ठीक है, घिसते रहते हैं। अब जो है इस उम्र में आने के बाद, 3 साल की एज होने के बाद भी अगर वो घिस रहे हैं, या उसके पहले, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, देखिए पहले वो क्या करता है, सिर्फ लाइन बनाता है, फिर धीरे धीरे वो सेमी सर्कल या सर्कल बनाने लगता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि वो 3 साल के एज के नहीं पहुंचे, उसके पहले से ही वो सर्कल बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब वो थोड़े एडवांस होते हैं अपने कामों में। ठीक है, तो इस स्टेज में पहुंचने के बाद जो है वो सेमी सर्कुलर एंड सर्कुलर पैटर्न और लूप बनाने लगते हैं, है ना। आधा गोल बनाएंगे, पूरा गोल, या एक गोल को और घुमा घुमा के लूप जैसा बनाते जाएंगे। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि अब जो है, अगर जब वो गोल बनाना शुरू किया है, इसका मतलब अब जो है वो बच्चा, शिशु जो है, वो पूरे हाथ को अब यूज नहीं कर रहा है, अब वो अपनी कलाई का इस्तेमाल करके स्क्रिबल करना सीख गया है। यानी कि अब उसके हाथों में बेटर मसल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसके मसल्स
अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं हाथों के मसल्स। ठीक है, अब उनको जो है, अब वो जो है ऐसा नहीं है, अब वो इतने अच्छे से वो बना ले रहा है सर्कल वगैरह कि अब वो सर्कल उसका पेपर के बाहर नहीं जा रहा होता है। इसका मतलब उसका हाथों का और आंखों का कोऑर्डिनेशन ठीक रहा, वो आंखों से जान पा रहा है कि पेपर कितना बड़ा है और हाथ भी उतनी ही दूर तक चल पा रहा है। तो बेटर आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मसल कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अब जो है टॉडलर जो है, शिशु जो है, वो अलग अलग तरह के स्क्रिबल्स से जो है वो कोशिश करता है, डिफरेंट स्क्रिबल्स को एक्सपेरिमेंट करता है और वो देखता है कि अलग अलग चीज में अलग अलग प्रेशर डालना होता है। क्रेयॉन कलर देंगे तो उसमें थोड़ा अलग प्रेशर डाल के उसे बनाना पड़ रहा है, चौक देंगे तो अलग प्रेशर, पेंसिल में अलग प्रेशर। तो वो जानता है किसमें मुझे कितना दबाव दे के बनाना है, वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ठीक है, तो जो है इस तरह स्क्रिबलिंग करने से जो है gives the growing child a sense of achievement. It is one of the first accomplishments in producing something. ठीक है, तो जब वो स्क्रिबल करके कुछ चीज अच्छे से बना पा रहा है तो वो उसको एक अचीवमेंट का फीलिंग देता है, उसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, उसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, मैंने कुछ बनाया है। हाँ, कुछ कुछ शिशु को इस समय यह भी सिखाया जाता है, कुछ अल्फ़ाबेट के ऊपर हाथ चलाना सिखाया जाता है और कुछ कुछ को जो है कुछ नंबर्स 1 2 लिखना सिखाया जाता है या स्क्वायर ट्रायंगल बनाना सिखाना चाहिए। पर ये सब फिगर जो है बहुत प्रिसाइज नहीं है कि हाँ शिशु पूरा परफेक्ट बनाए, ज़रूरी नहीं है। और बच्चे को ये सब अभी बहुत मुश्किल भी लगता है ये सब लिखना या ये सब फिगर का ड्रॉ करना। ठीक है, तो अगर देखें कि बच्चा नहीं करना चाह रहा तो आप उसको फोर्सफुली नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग होगा कि आपके बच्चे ने, आपके शिशु ने जो स्क्रिबल करके रखा हुआ है वो सबको आप जो है कलेक्ट कर ले एक जगह पे। हाँ, और आप सोचे कि बच्चा कैसे कैसे डेवलप होते जा रहा है। ठीक है, अब जो है राइटिंग जो है प्री स्कूल, जब एज पहुंचा बच्चे का, प्री स्कूल मतलब स्कूल के पहले का जो एज टाइम होता है, जब प्री स्कूल में बच्चे जाते हैं, अभी जो है उसका राइटिंग डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, डेवलप होगा प्री स्कूल में और चाइल्ड का फाइन मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जो सूक्ष्म मांसपेशियां उसकी हैं, फिंगर्स की, उंगलियों की सूक्ष्म मांसपेशियां, अब उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया जब वह लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जो है तो हम लोग देखेंगे कि मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ, उसकी लंबी मांसपेशियों का डेवलपमेंट हुआ, अब सूक्ष्म मांसपेशियों का डेवलपमेंट हुआ। वो किस पे डिपेंड करता है कि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बॉडी का मेन नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे जो है वो कैसे मैच्योर हो रहा है। अगर वो ठीक तरीके से डेवलप हो रहा है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसका मोटर स्किल्स भी अच्छे से डेवलप होगा। तो अब जो है, अब बच्चा अगर रेडी है कि हाँ वो कोई एक क्षमता दिखा सकता है, मान लीजिए वह कुछ 1 2 नंबर लिख पा रहा है या अल्फ़ाबेट लिख पा रहा है, तो उसको हम लोग को एनकरेज करना चाहिए, उसे मौके देने चाहिए ताकि वह उसे प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई बच्चा अभी नहीं लिखना चाह रहा हो, उस क्षमता को नहीं, कि हाँ एक दूसरा बच्चा ए लिखना चाह रहा है पर ये पहला बच्चा ए नहीं लिखना चाह रहा है, तो उसको कभी भी फोर्स उस वक्त नहीं करना चाहिए कि तुम लिखो ही। उसको सिखाने के लिए ये सब चीज़ कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चे के जो प्रोग्रेस होता है, बच्चे की जो प्रगति होती है, ग्रोथ की प्रगति प्रगति जो ग्रोथ का प्रोग्रेस पीरियड होता है, कई बार बच्चा बीच में कभी बीमार पड़ गया, डायरिया वगैरह हो गया या किसी एक्सीडेंट से वो घबरा गया, ठीक है, कोई दुर्घटना उसके साथ घट गई, तो बच्चे का जो है क्षमताओं का विकास इतनी तेजी से नहीं होता है जितना कि बाकी दूसरे बच्चों का होता है। ठीक है, अब जो है, अब जैसे जैसे बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं और चाहते हैं कि हाँ मैं बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूँगा इस उम्र में। ठीक है, तो अब वो सबके साथ अपने पेस को मेंटेन नहीं कर पाते कि हाँ ये दौड़, ये करूँगा फिर तुरंत दौड़ के दूसरा करूँगा, ये सब उनको मेंटेन करना एक बार में बहुत मुश्किल होता है। तो जब वह एक स्किल को सीख रहे हो, कोई एक क्षमता को सीख रहे हो, हाँ, तो वो दूसरे को सीखने में उस समय उनको हो सकता है देरी हो जाए। मान लीजिए वह अल्फ़ाबेट लिखना अभी बच्चा सीख रहा है, तो वो हो सकता है नंबर्स लिखना उस समय उसको मुश्किल पड़े। ठीक है, तो एक स्किल को समझ सीखते समय दूसरे को सीखने में उसकी मुश्किल होगी। हाँ, पर ये कोई सीरियस बात नहीं है। हम लोग सारे या फिर जो बच्चे पर्टिकुलरली, ठीक है,
उन लोग सबका जो है वो लोग के भीतर से यह एक नेचुरल ड्राइव आता है, एक अंदर से एक उनकी आवाज आती है कि हम जो करेंगे उसमें मास्टर करेंगे, उसको बेस्ट करेंगे, ठीक है। और हमको अच्छा ही करना है, कोशिश करना है, हमको ट्राई करना है, कॉम्पिटेंस मेंटेन करना है, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त बच्चे का कोई एक चीज में डिले हो रहा हो और दूसरा चीज बेहतर कर रहा हो, तो वो डिले धीरे धीरे मेकअप हो जाता है, ठीक है। अब बचपन के समय जो है बच्चा जो है begin to show preference in using one of the hands and subsequently use this one predominantly। अब क्या है कि बचपन धीरे धीरे जब बच्चा चीजों को पकड़ने लगा तो आप देखेंगे वो एक हाथ को ज्यादा यूज करता है, दूसरे हाथ को कम यूज करता है। इसीलिए कोई बच्चे जो लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं वो बड़े होकर लेफ्ट ही बन जाता है, जो राइट हैंड को यूज करते हैं वो राइट नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और राइट हैंड को ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो पहले साल जब होता है तो वो जो शिशु होता है वो अपने दोनों हाथों को यूज करता है और सामान को उठाता है, ठीक है। कोई भी सामान को उठाने के लिए वो दोनों हाथों को इक्वली यूज करता है। पर जब तक शिशु 2 साल का हो जाएगा तो अब वो जो है कोई एक हैंड को वो प्रेफर करता है, चाहे राइट हैंड को, कि हम इससे ही सामान उठाए, ठीक है। और जब वो 5 to 6 years में होगा तो वो ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि हाँ ये बच्चा राइट हैंड को ही यूज कर रहा है, तो इसका राइट हैंड ही डोमिनेंट हैंड है। कोई कोई बच्चा आप देखेंगे लेफ्ट ही हैंड को ज्यादा यूज करे तो उसका डोमिनेंट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग सब राइट हैंड डोमिनेटेड है, राइट हैंड को हम लोग यूज करते हैं। और कुछ लोग जो है लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं। और हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं कि पूरा इक्वल एफिशिएंसी से, इक्वल तरीके से, बहुत सेम ताकत से हम दोनों हैंड को एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनको थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, उनको किस प्रति उनको नुकसान पहुंचता है। तो जितना भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स है हम लोग के घरों में, हाँ, जैसे कि कैंची है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन हो, गिटार हो, हारमोनियम हो, ठीक है, या फिर राइटिंग डेस्क हो, लिखने वाला डेस्क हो, उन सब का, या फिर दरवाजे का हैंडल है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि जो है राइट हैंड पीपल उनको आसानी से यूज कर पाए, ठीक है। राइट हैंड लोगों को माइंड में रख के वो सारी चीजों को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। पर जो है पर जो लेफ्टी है उसको सारी चीजें इस तरीके से मिलेगी कि जो राइट हैंड के पर्सन के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड पीपल लोगों को थोड़ा डिसएडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड वाले जो लोग होते हैं वो सीख जाते हैं कि राइट हैंडेड वर्ल्ड में हमको कैसे एडजस्ट होके रहना है। स्टडी सब ये शो करता है कि जो लेफ्ट हैंड के बच्चे हैं या राइट हैंड यूज करने वाले बच्चे हैं उनके बीच में ऐसा नहीं होता है कि वो लेफ्ट हैंड वाले स्कूल में अचीवमेंट अच्छा नहीं कर रहे, राइट हैंड वाले कर रहे हैं, नहीं, उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं होता है अचीवमेंट में, इंटेलिजेंस में उन दोनों में बराबर होता है। और उनका जो पर्सनल सोशल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो भी लेफ्ट हैंडेड बच्चे का राइट हैंडेड के साथ, राइट हैंड बच्चे का लेफ्ट हैंड के साथ इंटरपर्सनल सोशल रिलेशनशिप भी सब ठीक ठाक रहता है, ठीक है, उनमें कुछ कमी नहीं होती है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक लेफ्ट हैंडेड बच्चा जो है उसको हम बार बार फोर्स करते रहे छोटे से कि नहीं राइट हैंड यूज करो, राइट हैंड यूज करो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारी दुनिया में सब राइट हैंडेड है, ठीक है। बच्चे को कोई चीज के लिए फोर्स करना कि तुम वो जो अपने जिस तरीके से काम कर रहा है उस प्रेफरेंस को वो बदले नहीं, आप लेफ्ट को नहीं यूज करके राइट को यूज करें, उसके लिए उसको हम बार बार फोर्स करें, मारपीट करें, तो वो उसके लिए बहुत ही सीरियसली नुकसान उसको पहुंचाएगा, उसके पर्सनालिटी पे सीरियस नुकसान पहुंचाएगा। तो अब ये सेक्शन कंप्लीट होने आया। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया कि डेवलपमेंट हो रहा है ग्रॉस या मोटर स्किल्स का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इतना डिस्कस किया कि डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का सेपरेटली हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स का सेपरेटली हो रहा है। और बच्चे की जो भी एक्टिविटीज है या फिर हमारी एक्टिविटीज हैं उन सारों में फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स का कॉम्बिनेशन रहता है, सब मिला के छोटी मांसपेशियों का भी विकास होता है और बड़ी मांसपेशियों का भी विकास होता है, ठीक है। अब आपकी बुक में एक ग्राफ दिया है ना कि एज इन मंथ्स, इतने मंथ्स में बच्चा क्या कर पा रहा है, फिर जो है 18 मंथ्स में बच्चा क्या कर पा रहा है, ये सब एक ग्राफ के थ्रू आप शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है, ये हम लोग जो है ये कंप्लीट किए हैं, पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट किए। जल्दी मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 में इसके। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।